दिन भर की बड़ी खबरों के साथ बस्तर की बात में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र और मैं हूं अमृता। ध्यान रखें, कोविड का खतरा अभी पूरी तरह से टला नहीं है, इसीलिए मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी बनाए रखें, सैनिटाइजर का प्रयोग अवश्य करें और सबसे अहम बात ये कि अपनी बारी आने पर दोनों वैक्सीन आप अवश्य लगवा लें। इन्हीं बातों के साथ आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बीजापुर नक्सली हमले में शहीद असिस्टेंट कमांडेंट शशि भूषण तिर्की को जगदलपुर सीआरपीएफ बटालियन ने दी श्रद्धांजलि। बीजापुर जिले में अगवा इंजीनियर को छोड़ने नेता प्रतिपक्ष नंद कुमार साय ने की अपील। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग प्रारंभिक परीक्षा रविवार को हुई संपन्न। 3715 परीक्षार्थियों ने दी परीक्षा। बस्तर पुलिस द्वारा चलाया गया ट्रैक बैक योर प्रॉपर्टी अभियान, गुम हुए मोबाइल ढूंढकर किए गए स्वामियों के सुपुर्द। नगर निगम द्वारा स्वच्छता मेगा इवेंट में 20 कदम स्वच्छता की ओर अभियान का रविवार को हुआ शुभारंभ। और भगवान बालाजी के वार्षिक उत्सव के चौथे दिन श्रद्धालुओं ने सुनी भगवान सत्यनारायण की कथा। हेडलाइंस के बाद अब खबरें विस्तार से। बीजापुर नक्सली हमले में शहीद हुए असिस्टेंट कमांडेंट को जगदलपुर मुख्यालय के सीआरपीएफ बटालियन द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान सभी साथी जवानों ने नम आंखों से कमांडेंट को विदाई दी। शनिवार की सुबह बीजापुर जिले के बासागुड़ा क्षेत्र में रोड सुरक्षा ड्यूटी में निकली सीआरपीएफ की 168वीं बटालियन पर नक्सलियों ने पुस्केल गांव के आगे डोंगल चिरता नमक नाले के पास फायरिंग कर दी। इस हमले में कंपनी के असिस्टेंट कमांडेंट शशि भूषण तिर्की शहीद हो गए और एक कांस्टेबल बी अप्पा राव घायल हो गए थे। शनिवार की दोपहर शहीद जवान का पार्थिव शरीर जगदलपुर लाया गया। पोस्टमार्टम उपरांत रविवार को सुबह शहर के नए बस स्टैंड स्थित सीआरपीएफ बटालियन में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। आईजी सुंदरराज पी, पुलिस अधीक्षक जितेंद्र मीणा, कलेक्टर रजत बंसल और सीआरपीएफ के आला अधिकारियों ने नम आंखों से शहीद जवान को विदाई दी। श्रद्धांजलि के बाद जवान के पार्थिव शरीर को चॉपर के माध्यम से झारखंड राज्य के लिए रवाना कर दिया गया। पूर्व राष्ट्रीय जनजाति आयोग के अध्यक्ष और भूतपूर्व नेता प्रतिपक्ष नंद कुमार साय ने अगवा इंजीनियर को छोड़ने की अपील की है। निर्दोषों की हत्या नहीं करने और टेबल पर बातचीत से समाधान निकालने की बात उन्होंने कही। नक्सलियों से अपील करते हुए उन्होंने कहा, जानकारी मिली है कि 2 दिन पहले बस्तर में इंद्रावती नदी पर निर्माणाधीन पुल के कार्य में लगे एक इंजीनियर और उसके साथी को नक्सलियों ने अगवा कर लिया है। ये जो काम है अलग अलग जगहों में अलग अलग प्रकार से हमेशा सुनाई पड़ती है। मैं नक्सलियों से अपील करना चाहता हूँ कि इस तरह के निर्दोष लोगों को पकड़ के उनके साथ अप्रिय स्थिति का निर्माण करके क्या हासिल होने वाला है। उनकी कोई समस्या हो सकती है। मैं ऐसा सोचता हूँ, अगर उनकी कोई बात है तो कभी न कभी वो किसी न किसी माध्यम से, वहाँ भी उनके लोग हैं जो गांव में शहरों में आते जाते रहते हैं, उनके माध्यम से उनकी बातें आएगी तो प्रशासन और उन लोगों के साथ बैठ करके उनकी आखिर समस्याएं क्या है इसका कभी न कभी समाधान निकालने की कोशिश होनी चाहिए और मैं समझता हूँ ये बहुत आवश्यक है। लेकिन निर्दोष लोगों को पकड़ के उनको कभी उनकी हत्या करके, अब कभी मैंने उनके साथ अप्रिय स्थिति का निर्माण करके कोई हासिल होने वाला नहीं है। मेरा जिन लोगों ने इस इंजीनियर और उनके साथी को अगवा किया है उनसे अपील करना चाहता हूँ, उनसे आग्रह करना चाहता हूँ, उनको तत्काल रिहा करें। आपकी कोई समस्या है जिसके लिए इस रूप में आप संघर्षरत हैं, उसके समाधान की दिशा में
सभी लोग मिलकर के, आप सब लोग भी आगे बढ़ेंगे, बैठ करके टेबल पर उसका समाधान होगा। लेकिन इस तरह से निर्दोष लोगों की हत्या करके, उनको पकड़ करके, उनको इस तरह का दंड दे करके कोई हासिल होने वाला नहीं है। मैं पुनः अपील करता हूं कि इंजीनियर और उनके साथी को तत्काल आप लोग रिहा करें। इस तरह की घटनाओं से जिस तरह निर्दोष देश के नागरिक, भारत माता के सपूत वो भी हैं, मारे जाते हैं, इससे देश ही बदनाम होता है। और मैं समझता हूं कि कोई विचारधारा की, कोई समस्याओं की बात को लेकर के अगर संघर्ष है, इस तरह की लड़ाई हो रही है, तो उस विषय पर भी कभी बैठ करके चर्चा की जानी चाहिए, उसका समाधान उसी तरह से निकलेगा। मैं ऐसा मानता हूं विश्व युद्ध भी कभी अगर उसका समाधान निकलेगा तो टेबल पर बैठ करके ही समाधान निकला है। आज तक रणभूमि में किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। 14 फरवरी के दिन को वैलेंटाइन डे के रूप में याद किया जाता है, मगर भारतीय संस्कृति के अनुरूप ये दिन मातृ पितृ दिवस के लिए जाना जाता है। और अब एक अच्छी पहल करते हुए पाश्चात्य संस्कृति को नकार कर देश में अपनी संस्कृति को महत्व दिया जा रहा है। 14 फरवरी सोमवार को बस्तर वैली इंग्लिश मीडियम स्कूल में मातृ पितृ दिवस बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। कोरोना काल की गाइडलाइंस का पालन करते हुए 50% पालक और विद्यार्थियों को बुलाकर मातृ पितृ दिवस मनाया गया, जिसमें पालकों ने अपनी सहर्ष मौजूदगी दी। उन्होंने कहा कि बस्तर वैली स्कूल में पढ़ाई के साथ अच्छे संस्कार और अनुशासन सिखाए जा रहे हैं, जो बड़ी अच्छी बात है। पालकों ने कहा कि गायत्री मंत्र और बहुत से श्लोकों के बारे में हमारे बच्चों को ज्ञान ही नहीं है, और यहाँ होने वाले आयोजनों से हमारे बच्चे अपनी सांस्कृतिक परंपरा भूलते जा रहे हैं। संबंधित नैतिक बातें सीखते और सिखाने को मिलता है। यहाँ पर जगदलपुर स्थित स्कूल की प्राचार्य श्रीमती माने ने कहा कि हमारा उद्देश्य आध्यात्म, अनुशासन और आधुनिकता के संतुलन के साथ बच्चों का सर्वांगीण विकास करना है, और इन्हीं नीतियों के साथ बस्तर वैली स्कूल हमेशा अग्रसर रहेगा। अब बस्तर वासियों के लिए एक अच्छी खबर। बस्तर जिले में कोविड का संक्रमण दर निरंतर घट रहा है। यह संक्रमण अंदर वर्तमान में केवल 4% ही रह गया है, जिसे देखते हुए कलेक्टर रजत बंसल ने कोविड की बंदिशों में कुछ छूट की घोषणा की है। इसकी जानकारी देते हुए कलेक्टर ने हमें बताया। जोहार, जैसा कि आपको विदित है, कोविड के 3rd वेव में बस्तर के संक्रमण के दर को देखते हुए 10 जनवरी 2022 को कुछ प्रतिबंधात्मक आदेश जिला प्रशासन के द्वारा जारी किए गए थे। वर्तमान में बस्तर का संक्रमण का दर 4% से कम है। राज्य और केंद्र शासन की गाइडलाइन के तहत आने वाले समय में जिला प्रशासन के द्वारा इनमें से कुछ छूट प्रदान की जा रही हैं। 14 फरवरी 2022 से सभी शैक्षणिक संस्थाएं, चाहे निजी हैं, शासकीय हैं, उनको खोलने की अनुमति दी जा रही है। स्कूल, आंगनवाड़ी, लाइब्रेरी पूर्णतः संचालित हो सकेंगे। साथ में मॉल्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस, थिएटर भी अपने 50% की कैपेसिटी से संचालित किए जा सकेंगे। किसी भी कार्यक्रम स्थल में उसके 50% की कैपेसिटी तक और 200 व्यक्ति अधिकतम तक की कैपेसिटी तक कार्यक्रम करने पे छूट प्रदान की गई है, लेकिन इसकी सूचना संबंधित थाने और एसडीएम ऑफिस में देना अनिवार्य होगा। 200 व्यक्तियों से ज़्यादा के किसी भी आयोजन की परमिशन एसडीएम कार्यालय से लेना भी अनिवार्य होगा। ध्यान रहे, अभी कोविड टला नहीं है। हम सब पूर्व की भांति मास्क और सैनिटाइज़र का उपयोग कर और सही समय पर अपना और अपने आसपास के लोगों की कोविड की जांच कराकर खुद को, अपने परिवार को और अपने समाज को कोविड की महामारी के दुष्परिणाम से बचा सकेंगे। आपका कलेक्टर रजत। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। विगत कुछ दिनों से विश्वविद्यालय की परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अनियमित छात्रों को फॉर्म भरते समय सीट फुल होने की समस्या का सामना करना पड़ रहा था, जिसके कारण कई छात्र छात्राएं फॉर्म भरने से वंचित रह गए हैं। छात्र हितों का ध्यान रखते हुए प्रदेश समन्वयक धवल जैन के नेतृत्व में एनएसयूआई ने विश्वविद्यालय प्रशासन से एग्जाम पोर्टल को फिर से प्रारंभ करने और अनियमित छात्रों के लिए सीट संख्या बढ़ाने की मांग की है।
साथ ही यह सुझाव दिया है कि यदि वर्तमान सेंटरों में अनियमित छात्रों के लिए सीट बढ़ना संभव नहीं है तो छात्रों के लिए नए परीक्षा केंद्रों की व्यवस्था की जाए। NSUI के प्रतिनिधियों ने विश्वविद्यालय प्रशासन को चेतावनी दी है कि 3 दिनों के अंदर छात्र हित के लिए कोई सार्थक कदम नहीं उठाने पर चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। भारतीय चिकित्सक संघ भारत की आधुनिक चिकित्सा पद्धतियों के चिकित्सकों का स्वैच्छिक संगठन है। ये संघ चिकित्सकों के हित के साथ साथ संपूर्ण समाज के स्वास्थ्य का ध्यान रखता है। इसकी स्थापना 1928 में हुई थी। जगदलपुर स्थित एक निजी होटल के सभागार में भारतीय चिकित्सा संघ के बैनर तले वार्षिक बैठक में नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। नई कार्यकारिणी में डॉक्टर KL आजाद को अध्यक्ष, डॉक्टर श्रेयांश वर्धन जैन को सचिव और PRO बनाया गया। डॉक्टर जॉन मशी और डॉक्टर खिलेश्वर सिंह उपाध्याय, डॉक्टर TC अडवाणी कोषाध्यक्ष, डॉक्टर S बंसल, डॉक्टर J लागू और डॉक्टर M मेश्राम सह सचिव बनाए गए हैं। समिति के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर हेमंत कुमार ने अपने कार्यकाल की उपलब्धियां बताई। इसके साथ ही उन्होंने एसोसिएशन को एकजुट होने पर जोर दिया। अध्यक्ष KL आजाद ने कहा कि समाज में चिकित्सकों की बहुत ही महत्ता है। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर MAH रिजवी ने किया। इस मौके पर सचिव और PRO डॉक्टर श्रेयांश वर्धन जैन ने हमें बताया। देखिए, हमारी वार्षिक बैठक में IMA जगदलपुर के द्वारा एक नई कार्यकारिणी का गठन किया गया है ताकि हम भविष्य में एथिकल मेडिकल प्रैक्टिस को बढ़ावा दे सकें और जिससे मरीजों का एवं ओवरऑल हेल्थ केयर का लाभ हो। इसमें प्रेसिडेंट जो हैं वो डॉक्टर KL आजाद को चुना गया है। उपाध्यक्ष हमारे 2 हैं, डॉक्टर खिलेश्वर सिंह और डॉक्टर जॉन मसी। मुझे सेक्रेटरी एवं PRO का दायित्व दिया गया है। तो आप लोगों से जो इंटरेक्शन है और आगे जो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ सरकारी एवं प्राइवेट डॉक्टरों की मिलीजुली टीम जो भी कार्य करेगी हेल्थ केयर के लिए, उसकी जिम्मेदारी का निर्वहन मैं करूँगा बीच में। और इसके अलावा हमारा जो प्रण है कि ये कार्यकाल हमारा 2 वर्ष का है, तो सबसे पहले तो हम संगठन को थोड़ा मजबूत करें। हम नए डॉक्टर्स को, जूनियर डॉक्टर्स को मेंबर्स बनाएं इसमें, ताकि एक अच्छे वातावरण में एथिकल मेडिकल प्रैक्टिस को बढ़ावा मिल सके। इस खबर के साथ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे कुछ और चुनिंदा खबरों के साथ। देखते रहिए बस्तर की बात। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। देश की जानी मानी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी रेलटेल अब अपने शहर जगदलपुर में उपलब्ध। केबल टीवी और ब्रॉडबैंड पाइए एक साथ, बेहतर सर्विस, शानदार गुणवत्ता, हमेशा एक जैसी स्पीड यानी 100 Mbps। लॉन्चिंग अवसर पर पाइए विशेष छूट, राज्य के शासकीय कर्मचारियों हेतु 10% की छूट, साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान। इंटरनेट कनेक्शन हेतु तत्काल अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 9425262386 पर या 9617185020 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है बस्तर की बात में। आइए चलते हैं खबरों की ओर।
बस्तर कलेक्टर रजत बंसल ने शनिवार को जैतगिरी में संचालित मोहल्ला क्लास का अवलोकन किया। इस दौरान उनके साथ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी और सहायक कलेक्टर भी उपस्थित थे। श्री बंसल ने बच्चों के अलावा शिक्षा प्रदान करने वाले स्वयं सेवकों के साथ भी बातचीत की और उनकी सराहना की। कलेक्टर ने यहां उपस्थित ग्रामीणों की समस्याएं भी सुनी, जिसके समाधान के निर्देश बकावंड जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को दिए। जैतगिरी में मोहल्ला कक्षा के संचालन में यहां के स्थानीय युवा डोमेश्वर भारती उत्साह के साथ अपना योगदान दे रहे हैं। बचपन में ही माता पिता को खो चुके डोमेश्वर का जीवन चुनौती भरा रहा। स्कूली शिक्षा के बाद बच्चों को शिक्षित करने में अपना योगदान दे रहे हैं। साथ ही इस कार्य में मीना साहनी भी निस्वार्थ सेवा दे रही हैं, जो औरों के लिए भी प्रेरणा से कम नहीं। पूरी खबर देखते हैं इस रिपोर्ट में। कोरोना के कारण बंद स्कूलों से बच्चे शिक्षा से दूर न हो जाएं, इसीलिए बस्तर जिला प्रशासन ने स्वयं सेवकों की सहायता से मोहल्ला कक्षाओं का संचालन आरंभ किया। जैतगिरी के मोहल्ला कक्षा के संचालन में यहां के स्थानीय युवा डोमेश्वर भारती ने भी अपना सहयोग उत्साह के साथ दिया। लगभग 8-9 वर्ष की उम्र में ही अपने माता पिता की मृत्यु के बाद ही चुनौती भरी जिंदगी जीने को मजबूर हुए डोमेश्वर किसी प्रकार से 8वीं तक शिक्षा ग्रहण करने के बाद यहीं संचालित पूर्व माध्यमिक शाला में सफाई कर्मी के रूप में सेवा दे रहे हैं। बच्चों को पढ़ाई से जोड़े रखने के लिए वे भी स्वयंसेवक के तौर पर सहायता दे रहे हैं, ताकि बच्चे किसी भी स्थिति में भविष्य संवार सकें। इसके साथ ही युवोदय के माध्यम से वे लोगों को स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, रोजगार सहित विभिन्न शासकीय योजनाओं के संबंध में भी जागरूक कर रहे हैं। इसी तरह बीएससी अंतिम वर्ष की छात्रा मीना साहनी भी जैतगिरी में संचालित मोहल्ला क्लास के संचालन में स्वयंसेवक के तौर पर अपना योगदान दे रही हैं। मीना स्वयं बीएससी अंतिम वर्ष की छात्रा है और उसका कहना है कि स्नातक तक की पढ़ाई के बाद वे प्रशासनिक अधिकारी बनने की तैयारी करेंगी। बस्तर की बात जगदलपुर। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की इस वर्ष आयोजित प्रारंभिक परीक्षा में 3,715 परीक्षार्थियों ने 2 पालियों में परीक्षा दी। इस वर्ष आयोजित छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा के लिए जगदलपुर में 12 केंद्र बनाए गए थे, जिनमें 5,060 परीक्षार्थियों के बैठने की व्यवस्था थी। प्रथम पाली की परीक्षा में 5,060 परीक्षार्थियों में 3,780 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी और दूसरी पाली की परीक्षा में 3,715 परीक्षार्थी ही शामिल हुए। परीक्षा व्यवस्था के निरीक्षण के लिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के सदस्य डॉक्टर प्रवीण वर्मा जगदलपुर पहुंचे थे। डॉक्टर वर्मा के साथ ही संयुक्त कलेक्टर और नोडल अधिकारी गोकुल रावटे ने विभिन्न केंद्रों में पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। बस्तर जिले के साइबर सेल और थानों में लोगों के मोबाइल गुमने के संबंध में कई सूचनाएं और आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं, जिसके आधार पर गुम हुए मोबाइलों का पता करने टेक बैक योर प्रॉपर्टी नामक विशेष अभियान चलाया गया है। इस अभियान के अंतर्गत साइबर सेल द्वारा 136 मोबाइल अलग अलग जगहों से बरामद किए गए हैं। बरामद मोबाइल सोमवार 14 फरवरी को लालबाग स्थित पुलिस ऑडिटोरियम शौर्य भवन में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जितेंद्र सिंह मीणा के द्वारा कुल 103 नग मोबाइल संबंधित मोबाइल धारकों को विधिवत सुपुर्द कर दिए गए हैं। मोबाइलों की अनुमानित कीमत 15 लाख रुपए से अधिक है। इससे पहले भी 520 नग गुम हुए मोबाइल ढूंढकर पुलिस ने संबंधित मोबाइल धारकों को सुपुर्द किया है। बहरहाल अपने मोबाइल वापस पाकर लोगों में संतोष है। साइबर सेल टीम की मदद से लगभग 75 से अधिक मोबाइल को रिकवर किया गया और आज 14 फरवरी 2022 को एक कार्यक्रम आयोजित करके उन मोबाइल को उनके जो वैध मोबाइल धारक हैं उनको लौटाया गया है। इससे पूर्व भी लगभग 520 मोबाइल को रिकवर करने में बस्तर पुलिस को सफलता मिली है। विगत 3 माह के अंदर ये दूसरा कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इससे पूर्व नवंबर माह में आयोजित करके उसमें भी लगभग 75 मोबाइल को उनके वैध मोबाइल धारकों को रिटर्न किया गया। इस तरह से 3 माह के अंदर लगभग 150 से अधिक मोबाइल रिकवर करके उनके धारकों को रिटर्न किया गया है। सर, अपील क्या करना चाहते हैं जनता से? मैं 2 चीज़ पर विशेष रूप से लोगों से आग्रह करूंगा कि कभी भी कोई मोबाइल यदि उनका गुम जाता है या कोई भी महत्वपूर्ण वैल्यूएबल प्रॉपर्टी उनकी गुम जाती है तो तत्काल निकटस्थ जो पुलिस केंद्र है, चाहे वो पुलिस सहायता केंद्र हो, चौकी हो, पुलिस थाना हो, वहाँ पर सूचित करें। और दूसरा, इसके बारे में जो भी क्लू है उसके बारे में तो बताएं ही, साथ में
अपने प्रतिष्ठानों में, निवास में और जिस मोहल्ले में वो निवासरत हैं वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए स्वयं आगे आएँ, लोगों को प्रेरित करें और कभी भी अन्य किसी साथी का मोबाइल गुम होता है या अन्य कोई प्रॉपर्टी गुम होती है तो उसको भी थाने में सूचना देने के लिए तत्काल प्रेरित करें। शहर के 48 वार्डों में महापौर सफीरा साहू और पार्षदों के नेतृत्व में सफाई अभियान चलाया गया। नगर निगम प्रशासन की सफाई व्यवस्था को लेकर सजगता के साथ कार्य कर रही है। इसी तारतम्य में संडे मेगा इवेंट 20 कदम स्वच्छता की ओर अभियान का आगाज रविवार को दलपत सागर में साफ सफाई के साथ 48 वार्डों में पार्षदों, ब्रांड एम्बेसडर, प्रशासन और वार्ड के लोगों के साथ किया गया। इस मौके पर मेगा इवेंट में दलपत सागर की साफ सफाई प्लानिंग कार्यक्रम के तहत आसपास के कचरे उठाकर कचरा संग्रहण वाहनों में डाला गया। महापौर सफीरा साहू ने अभियान के विषय में हमें बताया कि गत वर्ष भी 20 कदम स्वच्छता की ओर अभियान लगातार चलाया गया था, जिसमें सभी वार्ड वासियों का सहयोग मिला। महापौर आयुक्त के द्वारा प्लानिंग करते हुए दुकानदारों और लोगों से कचरा सड़कों और नालियों में न फेंकने की अपील की। साथ ही अनिवार्य रूप से निगम के वाहन में कचरा डालने की बात उन्होंने कही। इस मौके पर महापौर ने कहा कि हम सभी के प्रयास से हमारा शहर स्वच्छ और सुंदर बन पाएगा। उन्होंने कहा कि पार्षदगण भी अपने वार्डों में लोगों और दुकानदारों को स्वच्छता के प्रति प्रेरित करें। आज शहर के 48 वार्डों में एक साथ 20 कदम स्वच्छता की ओर का आगाज पार्षदों के नेतृत्व में हो रहा है। वहीं आयुक्त प्रेम कुमार पटेल ने कहा कि इस स्वच्छता सर्वेक्षण के 20 कदम स्वच्छता की ओर के माध्यम से हमें लोगों को इस अभियान से जोड़कर सफाई की ओर और बेहतर करना होगा। जगदलपुर शहर को साफ और सुंदर बनाना होगा। बालाजी मंदिर के 21वें वार्षिक महोत्सव के चौथे दिन भगवान सत्यनारायण स्वामी की कथा सुनी गई। इस पूजा विधान में शहर के सैकड़ों दंपतियों ने शामिल होकर कथा श्रवण किया। रात्रिकालीन सत्र में मंदिर परिसर में सहस्त्र दीप अलंकरण विधान संपन्न हुआ। बड़ी संख्या में उपस्थित श्रद्धालुओं द्वारा मंदिर में प्रज्वलित किए गए हजारों दीपों की रोशनी से पूरा मंदिर जगमगा उठा। वार्षिकोत्सव के तीसरे दिन सुहागन महिलाओं ने अपने सुहाग की लंबी उम्र के लिए कुमकुम पूजा अनुष्ठान में शामिल होकर माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना की। 15 फरवरी मंगलवार को 11 बजे भगवान बालाजी की महाआरती की जाएगी, जिसके पश्चात महाभंडारा का आयोजन रखा गया है। सेवा 11 बजे से प्रारंभ होने वाले भंडारे में जगदलपुर सहित आस पड़ोस के नगरों कस्बों से आने वाले हजारों भक्त भगवान बालाजी का महाप्रसाद ग्रहण करेंगे। मंगलवार शाम को होने वाले उजल सेवा और पूर्ण आहुति के साथ ही भगवान बालाजी के 5 दिवसीय 21वें वार्षिक महोत्सव का समापन हो जाएगा। अगर आप हमें YouTube से देख रहे हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, और अगर नहीं तो हमारे चैनल का पता है बस्तर की बात जगदलपुर। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और पाइए नित नए अपडेट सीधे अपने मोबाइल पर। फिलहाल अंत में देखते हैं एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बीजापुर नक्सली हमले में शहीद असिस्टेंट कमांडेंट शशि भूषण तिर्की को जगदलपुर सीआरपीएफ बटालियन ने दी श्रद्धांजलि। बीजापुर जिले में अगवा इंजीनियर को छोड़ने नेता प्रतिपक्ष नंद कुमार साय ने की अपील। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग प्रारंभिक परीक्षा रविवार को हुई संपन्न। 3715 परीक्षार्थियों ने दी परीक्षा। बस्तर पुलिस द्वारा चलाया गया ट्रैक बैक योर प्रॉपर्टी अभियान, गुम हुए मोबाइल ढूंढकर किए गए स्वामियों के सुपुर्द। नगर निगम द्वारा स्वच्छता मेगा इवेंट में 20 कदम स्वच्छता की ओर अभियान का रविवार को हुआ शुभारंभ। और भगवान बालाजी के वार्षिकोत्सव के चौथे दिन श्रद्धालुओं ने सुनी भगवान सत्यनारायण की कथा। बस्तर की बात में आज सिर्फ इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।